अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अहमद है और जवाद ग्राफिक्स डॉट blogspot.com की तरफ से आपके लिए फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स लर्निंग ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं फ़ोटोशॉप के बारे में मुकम्मल आगाही दूंगा कि फ़ोटोशॉप क्या चीज़ है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपके पास फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन CS6 या CC होना लाजमी है, क्योंकि आजकल जो पोस्ट्स फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन की जा रही हैं वो उर्दू में, और उर्दू पोस्ट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इन पेज में जाना पड़ता है। तो इन पेज को अगर अलहदा से इंस्टॉल किया जाए तो स्पेस भी बढ़ती है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो इन पेज से बचत करने के लिए उर्दू लिखना सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फ़ोटोशॉप CS6 और CC है, जिसमें आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करके उसमें उर्दू टाइप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। क्योंकि ये ऑप्शन उर्दू टाइप करने वाला सिर्फ फ़ोटोशॉप CS6 और CC में आया है, तो इस वजह से मैं आपको इन दो वर्जन्स को रिकमेंड करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप का पहला लेक्चर। सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। हमारे पास फ़ोटोशॉप ओपन हो चुकी है। हमारे सामने जो फ़ोटोशॉप का एक पेज ओपन हुआ है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, जैसे राइट साइड पे हमारे पास लेयर्स बार हो गई, एडजस्टमेंट बार हो गई, स्टाइल कलर बार एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जैसे हो गया। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल बार आ गया और टॉप पे हमारे पास मेन्यू बार आ गया। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार के बारे में सीखेंगे, जो हमारे पास ये सामने टॉप में शो हो रहा है, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फ़िल्टर, 3D, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है जिस पे शो हो रहा है वो मेन्यू बार है। इसका नाम है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में क्या क्या होता है और किस लिए इस्तेमाल होता है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेन्यू बार के सबसे पहला ऑप्शन फाइल को ओपन करते हैं। फाइल में आप देख रहे होंगे हमारे पास सामने न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रिज, ब्राउज इन मिनी ब्रिज, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, क्लोज, क्लोज ऑल, क्लोज एंड गो टू ब्रिज, सेव, सेव एज, चेक इन, सेव फॉर वेब, रिवर्ट, प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑटोमेट, स्क्रिप्ट्स, फाइल इन्फो, प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी, एग्जिट, ये हमारे पास इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। न्यू जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है, इस न्यू ऑप्शन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है कि न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए या न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, या न्यू प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, उसकी बेस रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर हम प्रोजेक्ट नए से एक नया प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। उसके बाद हो गया ओपन। ओपन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास अगर कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसको हम ओपन के ज़रिए फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ब्राउज इन ब्रिज, ब्रिज एक ऐसा फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, एडोब
ने बनाया हुआ है, जिसकी मदद से आप अपनी तमाम फाइल्स उसमें सेव कर सकते हैं और कहीं भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ओपन एज। ओपन एज से हम अपना किसी प्रोजेक्ट कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में रखा हो तो हम यहाँ से करके ओपन हम देख सकते हैं। उसके बाद ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ख़त्म ना कर दें। उसके बाद हमारे पास आ गया ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में हमारे पास जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, उनको ओपन किया जा सकता है। उसके बाद आ गया क्लोज़। क्लोज़ से हम जो प्रोजेक्ट की विंडो हमारे सामने होती है उस एक विंडो को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट बहुत सारे ओपन होते हैं जिनकी बहुत सारी विंडोज़ होती हैं। उन सबको ख़त्म करने के लिए हम क्लोज़ ऑल को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया सेव। सेव के ज़रिए हम अपना प्रोजेक्ट सेव करते हैं। उसके बाद सेव एज़ आ गया। सेव एज़ के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को लोकेशन देते हैं कि हमने किस जगह से सेव करना है। उसके बाद चेक इन आ गया, सेव आ गया, रिवर्ट आ गया और प्लेस आ गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या देख रहे थे, उसके बाद हमारे पास आ गया इंपोर्ट आ गया। इंपोर्ट के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को फ़ोटोशॉप में या किसी भी पिक्चर या कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं इंपोर्ट करके। उसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट आ गया। एक्सपोर्ट के ज़रिए हम अपनी किसी प्रोजेक्ट को अपनी बताई हुई लोकेशन के मुताबिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आ गया और एग्ज़िट आ गया। प्रिंट के ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। एग्ज़िट के ज़रिए हम फ़ोटोशॉप से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा मेन्यू, एडिट। एडिट में हमारे पास क्या क्या है आइए देखते हैं। एडिट में हमारे पास सबसे पहले अंडू है, फिर स्टेप फॉरवर्ड है, स्टेप बैक है। मैं आपको स्टेप वाइज बताता जाता हूँ उनके बारे में कि क्या क्या है। अंडू के ज़रिए हमने कोई काम किया है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम चाहते हैं कि एक स्टेप हम वापस आ जाएं, बैक आ जाएं, तो उस काम को किए हुए को बैक आने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो अंडू यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया स्टेप फॉरवर्ड। हम चाहते हैं कि हमने जो एक स्टेप बैक लिया है उस स्टेप को दोबारा हम वापस उस स्टेप पे चले जाएं, तो उसको उसके लिए स्टेप फॉरवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद आ गया स्टेप बैकवर्ड। अब हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हम 2 बार बैक स्टेप जाना चाहते हैं या 3 बार या जितनी बार चाहें, तो उसके लिए हम स्टेप बैकवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया फेड इफ़ेक्ट्स आ गए। उसके बाद आ गया कट। कट के लिए हम किसी भी, सबको पता है कट, कॉपी पेस्ट इसके बारे में। उसके बाद चेक स्पेलिंग आ गए, फाइंड, रिप्लेस, टेक्स्ट, फ्री ट्रांसफॉर्म और रेफरेंस कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह ये हो। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेन्यू आता है वो आता है इमेज का। इमेज के मेन्यू में हम इमेज के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज के रेजोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज पे डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, उसके कलर कम्बिनेशन को सेट कर सकते हैं, उसके गैमा कम्बिनेशंस को सेट कर सकते हैं। सब कुछ इसमें इमेज के फोल्डर में आता है। उसके बाद आ गई हमारे पास लेयर्स। लेयर के ऑप्शन में हमारे पास जो मौजूद है सामने, लेयर एक
वो चीज़ होती है, लेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई तस्वीर ला के रख देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, तो उस जो ड्रैग की है हमने पिक्चर, उसको हम कहेंगे सेकंड लेयर। जो बैकग्राउंड हमारे पास होगा वो हमारे पास फर्स्ट लेयर होगी। तो इस चीज़ का नाम लेयर है कि हम अपने मुताबिक उसको अप डाउन कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लेयर्स को ग्रुप में कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, उनको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं, उनको एक पिक्चर में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, उनमें मास्क लगा सकते हैं, सब कुछ लेयर्स में होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइप। टाइप में हम कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो टाइप होता है। और ये मेन्यू में भी हमारे पास टाइप होगी। जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं उसको जो लिखने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो हमारे पास टूल बार में है, पर उस टूल बार के टूल की एडिटिंग के लिए या उस टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए जो हमारे पास चीज़ यूज़ होती है, जो मेन्यू यूज़ होता है, वो टाइप का मेन्यू होता है, जो मेन्यू बार में हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम उसके फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, उसके पाथ को सेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। वो सब कुछ हम इस टाइप में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया सिलेक्ट। सिलेक्ट के ज़रिए हम लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स डिफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट में होता है वो सब कुछ हम सिलेक्ट के ज़रिए करते हैं। उसके बाद आ गए फ़िल्टर्स। आ गए फ़िल्टर्स होते हैं इफ़ेक्ट हमारे पास, जिनके ज़रिए हम किसी भी पिक्चर को आला उम्दा किस्म के डिज़ाइन उस पर बना सकते हैं, जो इफ़ेक्ट्स उस पर लगा सकते हैं, तो वो इसमें यूज़ होते हैं सारे। उसके बाद हमारे पास 3D आ गई। 3D पोस्ट बनाने के लिए या 3D लोगो बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है फ़ोटोशॉप है। अगर हमारे पास इलस्ट्रेटर नहीं है तो सबसे अच्छा तरीन फ़ोटोशॉप का वेरिएंट, और ये 3D वेरिएंट जो हमारे पास CS5, CS6 और CC में आता है। उसके लिए हमारे पास विजुअल कार्ड या ग्राफिक कार्ड होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आ गया व्यू। व्यू में हम अपने जो टैब हमारे पास ओपन होता है प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, उसके पिक्सल देखने के लिए, उसके प्रिंट साइज़ को देखने के लिए, उसको फिट टू स्क्रीन करने के लिए, या इस तरह के डिफरेंट पिक्सल्स के मुताबिक बारे में काम करने के लिए हम व्यू को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ आ गई। विंडोज़ में क्या होता है, विंडो में क्या होता है, विंडो में ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास फ़ोटोशॉप में ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसे मेन्यूज़ होते हैं जो हम देख नहीं सकते, या हमारे पास सामने हमारे नहीं होते और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। तो वो मेन्यूज़ जो होते हैं वो हमारे पास विंडोज़ में मौजूद होते हैं। जब हम विंडो में किसी मेन्यू को जो हम चाहते हैं उसको क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ राइट साइड पे ओपन हो जाता है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारे पास ये था हमारा फ़ोटोशॉप का मेन्यू बार। अब चलते हैं टूल बार की तरफ जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। टूल बार प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास टूल बार होता है। जब हमारे पास टूल नहीं होंगे तो हम प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे, तो उसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे पास टूल बार में मौजूद है। तो टूल्स बार में जाते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास टूल मौजूद है वो है मूव टूल। मूव टूल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट या लेयर को मूव करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास सिलेक्शन टूल। इस टूल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए
किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया लेसो टूल्स, पॉलीगॉन लेसो टूल्स, मैग्नेटिक लेसो टूल्स। इन टूल्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास अपनी कोई पिक्चर है जिसका हम बैकग्राउंड ख़त्म करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अपनी पिक्चर को किसी और बैकग्राउंड पे जाके फिट कर दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल लेसो टूल है। और मेरे मुताबिक पॉलीगॉन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल सबसे अच्छे टूल हैं। तो इस टूल में हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, अपने बॉर्डर्स देते हैं और उसके मुताबिक दूसरे बैकग्राउंड पे जाके उसको फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक टूल। मैजिक टूल एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम सेम कलर वाले बैकग्राउंड या वाले ऑब्जेक्ट को एक ही क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम मैजिक टूल इस्तेमाल करते हैं, सेम कलर को। उसके अलावा हमारे पास क्रॉप टूल आ गया। क्रॉप टूल सबको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्रॉप टूल क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हम हर इमेज एडिटर में या पिक्चर एडिटर में क्रॉप टूल हर जगह मौजूद है, आजकल मोबाइल्स में भी आ गया है। उसके बाद हमारे पास आ गया कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने पिक्चर में मौजूद किसी भी कलर को सिलेक्ट करके और अपने टेक्स्ट या अपने बैकग्राउंड को वो कलर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हीलिंग टूल आ गया। हीलिंग टूल के ज़रिए हम किसी भी पिक्चर में मौजूद दाग धब्बों को गायब कर सकते हैं। और जैसे कि किसी ने अपनी पिक्चर में कॉपीराइट लगाया हुआ है या अपना टैग लगाया हुआ है, तो उस टैग को ख़त्म करने के लिए भी हम हीलिंग टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल आ गया। ब्रश टूल को भी एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं है कि ब्रश टूल के ज़रिए हम किसी भी मखसूस जगह पे पेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोन टूल आ गया। एक ही लेयर में एक ही ऑब्जेक्ट के क्लोन बनाने के लिए हम क्लोन टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ब्रश आ गया। हिस्ट्री ब्रश के ज़रिए हम अपने डिलीट किए हुए बैकग्राउंड को या ऑब्जेक्ट को वापस ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया रेज़र टूल। रेज़र टूल के ज़रिए हम अपने के ज़रिए, जैसे कि मैजिक टूल में है कि सेम कलर को सिलेक्ट करता है, उसी तरह रेज़र टूल के ज़रिए हम सेम कलर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ग्रेडियंट टूल या पेंट टूल। ग्रेडियंट या पूरे पेंट टूल के ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट में या अपने टेक्स्ट लेयर में कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मज टूल आ गया। शार्पन ब्लर टूल। ब्लर के ज़रिए हम किसी भी मखसूस चीज़ को फोकस करने के लिए हम बाकी का एरिया ब्लर कर दिया जाता है। ब्लर करने के लिए ब्लर टूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद शार्पन करने के लिए किसी पिक्चर को शॉर्प करने के लिए शार्पन टूल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास स्मज टूल आ गया। स्मज टूल के ज़रिए हम अपने किसी भी बैकग्राउंड या किसी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए, उसकी सरफेस स्मूथ करने के लिए स्मज टूल इस्तेमाल होता है। जैसे कि चेहरे को स्मूथ करने के लिए आजकल फ़ोटो स्टूडियोज़ वाले स्मज टूल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जूम हो गया। अपने ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हो गया पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट टाइप्स की शेप बना के उसमें कलर्स कर सकते हैं। जैसे कि
हमारे पास सोशल आइकन बार आ गया। डिफरेंट पोस्ट में आजकल हमारे पास हमारे सामने फेसबुक पे आ गया, ट्विटर पे, हर जगह पे हमारे पास डिफरेंट पोस्ट्स के नीचे या ऊपर एक सोशल मीडिया आइकन बार होता है, जिसमें उस बनाने वाले का नाम और उसके सोशल मीडिया आइकन्स की आईडीज होती हैं। तो उस तरह की डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाने के लिए पेन टूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेक्स्ट टूल आ गया। टेक्स्ट टूल के ज़रिए हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू टाइप करने के लिए आपके पास उर्दू कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल होना लाजमी है, जिस तरह ये मेरे पास है। उसके बाद नीचे शेप्स टूल आ गया और ये हमारे पास कलर टूल आ गया। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जो था फ़ोटोशॉप के मेन्यू बार और टूल्स बार के ऊपर। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपको मैं राइट साइड पे शो किए हुए बार्स के बारे में बताऊंगा, लेयर बार, एडजस्टमेंट वगैरह, इन बार्स के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद लाइक कीजिए, शुक्रिया। विज़िट करना ना भूलिए jawad-graphics.blogspot.com और हमारा फेसबुक पेज facebook.com/mja.graphic। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।